नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। ऐसे में आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे ढंग से होना जरूरी है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने जो है आपको सब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न दिए थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज जो है फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ 5 फिर से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि सीधा सीधी आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% जो इसका चांस है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे मैं काफ़ी सोच समझ करके दे रहा हूँ, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझे, कैसे एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन जो है क्या है, ठीक है। तो आप जो अभी से ही समझ करके रखो ताकि आपको जो एग्जाम में आते आते आपको जो एकदम पूरा अच्छे तरीके से रटा जाए, ठीक है। और इन क्वेश्चन को एग्जाम में जाते से ही एकदम जो है सबसे पहले एकदम फोड़ डालो। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग जो क्लास को करेंगे शुरू, लेकिन इससे पहले आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी जो वीडियोज को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ढेरे सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में काफी ज्यादा जो है सहूलियत मिलेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला सवाल है जो कि काफी ज्यादा एकदम शानदार सवाल है और एकदम इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? आपको पता होना चाहिए जो सोडियम धातु है जिसका संकेत होता है Na मतलब सोडियम, ठीक है। तो सोडियम धातु को आखिर में जो हम लोग केरोसिन यानी कि करासन तेल में डुबा करके रखते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं धातु इस सीसी के अंदर जो है, पहली बात तो यहाँ पे तेल है, ठीक है, केरोसिन तेल है या फिर और भी तेल हो सकती है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप जो इसके अंदर देख रहे हो ये हमारा जो है सोडियम धातु है। कौन सा धातु है? सोडियम। और इस तेल के अंदर रखा गया है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो सोडियम रखा गया तेल के अंदर, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी रख दिया जाता है, लिथियम को भी रख दिया जाता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग तेल में डुबा करके रखते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर में हम लोग जो है इस तेल में डुबा करके रखते क्यों है भाई? उसको खुले में क्यों नहीं रखते हैं, हम लोग कमरा में क्यों नहीं रखते, आखिर में इसको तेल में डुबा करके क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर जो है काफी ज्यादा एकदम शानदार है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसीलिए बोर्ड एग्जाम में जो ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग को कैसे लिखना है कि सामान्य ताप पर, सामान्य ताप कहने का मतलब है कि जैसे जो हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री से लेकर के सपोज करो 30 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। तो इसके आसपास जो है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभार 28 डिग्री हो गया, 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अभी के जो है माहौल में यही चल रहा है, ठीक है। अगर अभी आप जो है देखोगे, अगर मैं आपको देख करके बताऊं तो अभी बेसिकली अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी जो है बेसिकली कितना है देख लेता हूँ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है एक चीज लगा हुआ, तो अभी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हमारा सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप कहने का मतलब 25 से 30 डिग्री नॉर्मली मान करके चलो। तो समान ताप पर नमी एवं ऑक्सीजन के साथ जो सोडियम है वो तेजी से भी क्रिया करके जो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि जो सोडियम धातु है ना जो आप इसके अंदर देख रहे हो सीसी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, पोटेशियम की भी अगर बात करें, लिथियम की भी अगर बात करें, ठीक है। तो ये सब जो धातुएं क्या करता है कि सामान्य ताप पर यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है तो उस ताप पर क्या करता है कि नमी के साथ जो अभिक्रिया करके, नमी एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और तेजी से भी क्रिया करता है, इतना ही नहीं बहुत ही तेजी से भी क्रिया करता है और उसके बाद बना रहता है सोडियम ऑक्साइड। जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम अगर रहता तो पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम रहता तो लिथियम ऑक्साइड, यानी कि उसका ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे कलर जो है चेंज करूंगा, 1 मिनट, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। बिल्कुल एकदम तेजी से अभिक्रिया करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अभिक्रिया करता है ना, तो इसी अभिक्रिया को नहीं होने देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केरोसिन तेल में डुबो करके रख देते हैं। और ये साथ ही साथ ये एक और खास चीज में ये है कि ये तेल में घुलता नहीं है और ना ही कोई अभिक्रिया जो है कर पाता, इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो इसको खुले में अगर आप रखोगे तो काफी ज्यादा रिएक्शन होता है, किसी मतलब काफी ज्यादा एकदम जल्दी अभी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। और कई बार तो आग भी लग जाता है, तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीसी के अंदर केरोसिन तेल में डुबा करके रख देते हैं, ठीक है, ताकि कहीं पे आग वगैरह ना पकड़े, कहीं कोई दूसरी चीजें से रिएक्शन ना हो, ठीक है। मतलब काफी खतरनाक धातु है ये, इसलिए हम लोग जो जनरली सीसी के अंदर जो तेल में डुबा करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन एकदम काफी ज्यादा वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसका क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग जो इन सब फिगर को मत देखने लग जाना। यहाँ पे देखो लड़की का फिगर है, तो इन चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी
प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? कि सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? और ये बेसिकली फिगर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप लोग अक्सर लोग जो देखते होंगे कि सोना चांदी जो ज़्यादातर औरत लोग ही पहनती है, सबको पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली आखिर में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सोना चांदी आखिर में पहना क्यों जाता है और उसी का आभूषण जो है क्यों बनाया जाता है? लोहा तो नहीं देखे होंगे किसी को पहनते, ये सब लोहा पहनेगी? कोई नहीं पहनेगी। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि आखिर में जो हम लोगों को आभूषण देखते हैं पहनते हुए, तो बेसिकली वो सोना का होता है, चांदी का होता है या फिर प्लेटिनम का होता है, ठीक है। तो आखिर में इन्हीं सब तीनों धातुओं का जो है क्यों जो उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए? लोहा का, अल्युमिनियम का, इन सब का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या है? देखिए, बहुत ही आसान जवाब है। प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया और ये चांदी हो गया। तो ये सब जो धातुएं हैं ये कम अभिक्रियाशील धातु, यानी कि किसी भी चीज़ से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका संक्षारण भी जल्दी नहीं होता है। संक्षारण कहने का मतलब कि इस पर जंग वगैरह जो है लगता नहीं है, ठीक है। और इसका चमक भी हमेशा बरकरार रहता है। आप देख सकते हो कितना एकदम चमक रहा है, ठीक है, एकदम पूरा लाइट जो है मार रहा है, ठीक है, एकदम लग रहा है कि हाँ एकदम चकचक। यहाँ पे भी देखिए पहन रखी है, तो यहाँ पे देखिए कितना लाइट मार रहा है। और इसी को मतलब लाइटें मरवाने के चक्कर में तो पहनवे करती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए चांदी जो है कितना लाइट मार रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि इसमें चमक हमेशा बरकरार रहता है और जल्दी इसमें जो है इसका संक्षारण नहीं होता। संक्षारण कहने का मतलब इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए सोना चांदी का उपयोग जो है क्या करते हैं, तो आभूषण बनाने में करते हैं, ठीक है। अगर मान करके चलो कि लोहा वाला ला करके पहना दे, तो लोहा वाला ला करके पहना देंगे तो ये देखिए, लोहा वाला ला करके पहना देंगे तो ये देखिए कैसे जंग लग गया। तो इन सब जो है ये सब नहीं पहन सकती है। पता चलेगा कि जो इसको ला करके दिया वो एकदम झड़ुए से मार खाएगा कि बगलोलवा कहीं का तुम हमको कोची ला करके दे दिया, इसमें तो जंग लग गया, तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, तो आभूषण बनाने में करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, हमेशा चमक बरकरार रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं है। एल्युमिनियम जो है ये अभिक्रियाशील धातुएं है, ठीक है। ये रहा एल्युमिनियम का कड़ाही है और ये तवा। तो एल्युमिनियम जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन में किया जाता है क्यों? जब आपको पता है कि एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, यानी कि अभिक्रियाशील धातु है, तो फिर भी लेकिन इसका उपयोग जो है हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन में कर देते हैं, यानी इसमें हम लोग जो खाना बनाते हैं क्यों? देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है, इससे जो है करंट पास होता है। लेकिन एक बात हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम उठाएं और पता चले कि उसमें खाना वाना बनाने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब इसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी कि जितना भी एल्युमिनियम है उसका अगर हम बर्तन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बर्तन के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह होता क्या है कि उबलते हुए जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं कर पाता है और खाना जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है। आप कुछ भी भोजन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक बर्तन के पहले, बर्तन बनाने के पहले उस एल्युमिनियम के ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि इसमें हम लोग कुछ भी खाना बनाते हैं, सब्जी दाल कुछ भी, तो उस पर जो है कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि खाना जो है हमारा सुरक्षित रहता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है खाना पकाने में जो है किया जाता है, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इस पर आप देख सकते हो एकदम चमकीला सा एक परत रहता है, और परत किस चीज़ का रहता है, तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रहता है, ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अगर अभिक्रियाशील भी है तो फिर भी इस पर जब परत चढ़ा देते हैं ना तो रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या करा है, संक्षारण क्या है, इसकी शर्तों को लिखे, ठीक है। संक्षारण काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे धातु, अब धातु में लोहा सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे कि धातु जो है वो हवा तथा जल से भी क्रिया करके, हवा तथा जल से भी क्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है। अगर मैं बात करूं लोहा की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोहा था और लोहा जो था हमारा ये रिंच के रूप में था, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं नट बोल्ट जो है खोलने कसने में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि धातु जो है हवा जल से भी क्रिया करके, ये कैसे हुआ, इसे आप जो देख रहे हो इसका हालत, ये कैसे हुआ, तो क्या हुआ कि हवा से, किससे, हवा से, जल से, ठीक है, अभिक्रिया करके इस तरीके के, यानी कि इसको बोल रहे हैं हम अवांछनीय पदार्थों, ठीक है, अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है, जिससे धातु जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और ऐसा होने के बाद आपको भी पता है कि धीरे धीरे ये जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एकदम पूरा एकदम कबाड़ा हो गया है।
जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जितना भी धातु है हवा से जल से भी क्रिया करता है तो अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, ये लोहा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसका जो है संक्षारण होता है। और यूं ही मैंने आपको क्या बताया पीछे कि जो सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है, तो उसका संक्षारण होता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, इसीलिए तो महिला लोग जो उसको जो पहनती है गला में, नाक में, कान में। समझ में आ गया आपको कि संक्षारण क्या है? तो संक्षारण किसको बोलते हैं कि धातु हवा तथा जल से भी क्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संक्षारण का मुख्यतः दो शर्त है। पहला शर्त क्या है कि हवा या ऑक्सीजन का होना, यानी कि अगर संक्षारण होना है तो संक्षारण होगा कैसे? देखो, हवा या ऑक्सीजन रहेगा तब भी संक्षारण होगा, ऐसे होगा नहीं। और दूसरा है नमी या जल का होना। ठीक है, यानी कि नमी वहां पर होना चाहिए या फिर जल होना चाहिए, तभी जो है लोहा में जंग लगना शुरू होगा, अदरवाइज नहीं जंग लगना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे तो वो फ्रेश ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में जंग लग गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हवा लगा होगा और थोड़ा बहुत पानी इस पे जो पड़ा होगा, यानी कि नमी यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तभी इसमें जंग लगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या करा है कि संक्षारण रोकने के उपाय को लिखे। यानी कि जैसे कि अभी हमने क्या देखा, तो अभी हमने देखा कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण में क्या होता है कि धातु हवा तथा जल से भी क्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है, जिसको संक्षारण बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलो संक्षारण अगर हो जाए, हो नहीं जाए, मतलब अगर हमको मान के चलो होने नहीं देना है, उसको बचने के लिए जो है क्या उपाय है, यानी रोकने के लिए क्या उपाय है इसके उपाय है। तो इसके निम्नलिखित उपाय है। पहला तो हो गया कि धातु की सतह पर पेंट, ग्रीज या तेल लगाकर। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो घर बना है, घर में नया नया गेट लगा है, तो इस पे जो है पेंट नहीं होता है, तो इस पे पेंट किया जाता है। क्यों? चमकने के लिए। अरे चमकने के लिए, दिखाने के लिए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी इस पे जो पेंट होता है तो पेंट इसलिए किया जाता है कि ताकि इस पे जंग उंग नहीं लगे। समझ गया? ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, चमकाने के लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी पेंट क्यों करते हैं? तो जंग से बचने के लिए। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, धातु की सतह पर किसी संक्षारण रोधी धातु की परत चढ़ाकर। यानी कि मान करके चलो एक और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मान करके चलो कि सोना है हमारे पास। ठीक है, तो सोना को अगर मान के चलो कि जंग नहीं लगने देना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे ना दूसरा धातु का परत चढ़ा देंगे जिस पे जंग नहीं लगता हो। ऐसा होता है। ठीक है, धातु की सतह पर क्या करते हैं कि किसी संक्षारण रोधी धातु की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिस पे जंग नहीं लगता है। उसके बाद तीसरा क्या है, मिश्र धातु में बदलकर। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास कोई मेटल है, जैसे सोना ही ले लो, तो सोना के साथ जो है ना ढेरे सारा धातु जो मिश्रित कर देंगे और उसके बाद जब मर्जी रहेगा जब सोना को निकाल लेंगे। ठीक है, यानी इस पे जंग नहीं लगेगा। कहने का मतलब मिश्र धातु में बदलकर भी जो है संक्षारण रोका जा सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 3 उपाय हो गया हमारे पास संक्षारण रोकने के उपाय। ठीक है, सो बस यही 5 क्वेश्चन जो है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया था, तो धीरे धीरे कर करके मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा जो कि उससे बाहर आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, सो चलिए धीरे धीरे क्लास को जो आप रेगुलर कंटिन्यू रखिए, और बाकी के जो है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, सो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।